मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोल्हापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम्। पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्ते न रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय
शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गजवदन भगवान गणेश जी महाराज की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग लघु वासुदेव मननम इस ग्रंथ के माध्यम से आत्मचिंतन करने के लिए प्रातःकाल सुबह सुबह ही प्रेमपुरी आश्रम में आ जाते हैं। ये जो दैनिक चर्या है ये अपने आप में साधना है, तपस्या है। कुछ साधना आपको लगता है कि मैं अलग से कर रहा हूँ, अलग से दिखती भी है, लेकिन ये ना दिखते हुए अनजाने में ही इतने बड़े पुण्य के कार्य हो रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है। नहीं पता लगना भी भगवान की कृपा है। पता लगे तो शायद गर्व आ जाए, अहंकार आ सकता है कि हम इतने साधक हैं, इतनी साधना करते हैं, सवेरे उठते हैं, सवेरे कथा सुनते हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, सोते रहते हैं, उनसे तो हम श्रेष्ठ हैं। पता न लगने से ये भाव नहीं आता है। पता लगने लगे तो शायद अहंकार भी आ जाए। पता भले ही न लगे, अनजाने में ही पुण्य के भागी बनकर परमात्मा हमें अपने
शरण में ले, यही भावना रखनी चाहिए। तो आप सभी श्रोताओं के रूप में मातृशक्ति, बंधुगण, समस्त ट्रस्टीगण, दैनिक स्वाध्याय और प्रवचन में हमेशा भाग लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने में प्रयासरत आप सब बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब आइए, लघु वासुदेव मनन के अनुसार ये विचार चल रहा था कि अनात्मा के धर्मों का आत्मा में आरोपण किया जाए, ये भ्रम है, अज्ञान है। जो जिसका धर्म होता है उसी में रहता है। जैसे जल का स्वभाव है शीतल, लेकिन जब वो गर्म होता है तो जरूर अग्नि के संपर्क के कारण, और जैसे ही अग्नि से हटा दो धीरे धीरे पुनः वह अपने स्वभाव में आ जाता है। इस नश्वर शरीर के साथ चेतन का संपर्क हुआ, शरीर के धर्मों का हम लोगों ने आरोप कर दिया उस चेतन में, चेतन के धर्मों का आरोप हो गया शरीर में, इसीलिए इसको भ्रम कहते हैं। आत्मा और अनात्मा का एकीकरण हो जाना भ्रम कहलाता है। आत्मा और अनात्मा को पृथक करना है, अलग अलग करना है विवेक पूर्वक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शुरू में जो साधन चतुष्टय संपन्न में ही निर्देश कर दिया जाता है। इतने बड़े शास्त्र को हम पढ़ने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? तो नित्यानित्य वस्तु विवेक कहकर वहाँ पर सुस्पष्ट कर दिया कि नित्य और अनित्य का विवेचन करना है। आत्मा अनित्य है, शरीर अनित्य है। ऐसे नित्य और अनित्य में जो घाल मेल हो गया है, इसको हटाना है। तो यहाँ तक सुस्पष्ट हो गया कि जगतनिष्ठ जो असत्व है वह आत्मा का धर्म नहीं है, लेकिन उसमें आरोप होता है। और आत्मनिष्ठ जो सत्व है उसको हम जगत में मानते हैं। इसी प्रकार से बुद्धि आदि में जड़ता है, लेकिन चेतन के संपर्क में आने से बुद्धि भी चेतन जैसे लगती है। पुत्र पत्नी आदि इस शरीर की अपेक्षा से हमारे शरीर के लिए काम में आएंगे, इस भावना से तो ठीक है, लेकिन वे ही आनंद रूप हैं, ये भ्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि दुख रूप हैं। अथवा पुत्र भार्या, पति पत्नी पुत्र में जो दुख दिखाई दे रहा है वह आनंद के संपर्क में आने से आनंद जैसे लगते हैं, लेकिन वह आनंद रूपता आत्मा की है। इसीलिए ये तीनों में भ्रम हो गया। जगत का असत्व सत्व जैसा लगने लगा, बुद्धि की जड़ता चेतन की तरह लगने लगी, पुत्र भार्या आदि में होने वाले दुख भी हमें आनंद रूप में दिखाई देने लगे। इसलिए सर्वम जगत सत्यम, ये जगत सत्य दिखाई देता है। बुद्धियादयश चेतना, बुद्धि आदि से प्राण मन सब चेतन वाले लगने लगे। पुत्र भार्यादय आनंद रूपा, पुत्र भार्या बेटा और पत्नी आनंद रूप दिखने लगे। अहम नश्वरः, मैं नष्ट होने वाला हूँ, अपने अभाव के बारे में ज्ञान हुआ। अहम जड़, अरे मैं जड़ हूँ, ऐसा भी भ्रम होता है। और अहम दुखी, मैं दुखी होता हूँ। तीनों धर्मों का आरोप अपने में कर लेते हैं, जगत का, बुद्धि का और गौण आत्मा पुत्र पत्नी आदि के धर्मों का आरोपण करके अहम नश्वरः, अहम जड़ः, अहम दुखी, ये भ्रम परिभ्रमंती, भटक जाते हैं। एक बार रास्ता भटक गए, आजकल ऐसे ऐसे एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे, कि जरा से वो कट गया फिर पता नहीं कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म भी इसी प्रकार से है। यहाँ यदि ठीक ठीक चले तो आप अपने ठिकाने पे पहुँच जाएंगे। जरा से इधर उधर हुआ
फिर न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। और ये जो लोकेशन है ना, लोकेशन मानो एक जीपीएस के सिस्टम से डाला हुआ है। तो ऐसे वैदिक पद्धति आदि तो हैं कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, लेकिन लोकेशन के बिना यदि गाड़ी में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो, वो कहते हैं लोकेशन मत डालो, मुझे रास्ता पता है, तो जो लोकेशन में 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जो जाना पड़ता है, उस अनुभवी आदमी के कारण आप उतने किलोमीटर के चक्कर लगाने से बच जाते हैं। ये लाभ होता है। इसलिए जो महापुरुष इसको पढ़ते हैं, पंक्ति लगाते हैं, तो हम तुरंत समझ जाते इसका अभिप्राय क्या है। नहीं तो पन्ने को आप छानते रहो, पलटते रहो, क्या लिखा है क्या है, अपने आप मनगढ़ंत अर्थ करोगे या तो, और अर्थ का फिर अनर्थ होगा। उन सब से बचने के लिए किसी न किसी के निर्देशन में होना चाहिए। डोंट मेक यूट्यूब गुरु, डोंट मेक गूगल गुरु। सर्च करो, फिर सर्च करने के बाद भी वह श्लोक शुद्ध ही होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। इसके लिए आपको जरूर, जिसको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान है, उसका सहारा लेना पड़ेगा। वेदांत का यही सिद्धांत हो सकता है, अद्वैत वेदांत का ये कौन बताएगा। श्लोक तो ढूंढ लोगे कि किस ग्रंथ का है, गूगल से आप निकाल लोगे, लेकिन उसकी अशुद्धि, अभिप्राय आदि निकालने के लिए जरूर हमें किसी जानकार व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। जीपीएस है, लोकेशन से आप पहुंच तो जाओगे, लेकिन ये नहीं पता कि आगे कैसा रास्ता है, क्या है। अस्तु, हर व्यक्ति का एक अपना योगदान होता है, उसका महत्व होता है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब जो गुरु शिष्य को कहते हैं कि हे जीवाः यूयं सच्चिदानंद रूपा इति बोधनार्थम, ज्ञान देने के लिए श्रुति का जो उद्घोष है, अमृतस्य पुत्राः, उस परमात्मा के हम संतान हैं। इसलिए हर आदमी की इच्छा है कि मैं अमृत स्वरूप हो जाऊं। आप कहोगे कि कौन से अमृत चाहिए, तो मैं न मरूं, ये जो इच्छा है यही अमृतपना है। मृत मतलब मरना, और अमृत मतलब बने रहना। हम लोग जानते भी इस शरीर में हम नहीं रहेंगे, फिर भी इस शरीर से होने वाले कार्य के माध्यम से भी हमारा अस्तित्व बना रहे, हमारा नाम चले, हमारे बच्चे हमको याद करें, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लाभ उठावें, इस किसी रूप में हमें लोग याद करेंगे। ये जो अपने अस्तित्व पने के प्रति जो लगाव है, यही हम कहीं न कहीं उस सत्ता के प्रति प्रेम करते हैं। कभी भी हम अपने सत्ता का अभाव न होना देना चाहते हैं, और न ये हमारा स्वभाव है। हम कहीं न कहीं सत्तावान बन करके रहते हैं। इसलिए ये जो सद्रूपता है, और उस सत्ता को जानना ही जरूरी है। जानने के बाद आनंद का अनुभव होना जरूरी है। 2 चीज़ों तक तो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, पहुंचे हुए हैं सब लोग, लेकिन आनंद जो आवृत है, ढका हुआ है, उसको जरूर प्रकट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है कि सद्रूप, आत्मा सद्रूपो न अनिर्द रूप, चिद्रूपो न जड़ रूप, आनंद रूपो न दुख रूप। आत्मा सद्रूप है, झूठ नहीं है, असद्रूप नहीं है, अनिर्द रूप नहीं है। आत्मा चेतन रूप है, इसमें जड़ता नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख के तो गंध मात्र भी नहीं। जैसे संसार में सुख की गंध भी नहीं है, इसी प्रकार से आत्मा में दुख की कोई गंध नहीं है। सुख दुख ये सब मनोधर्म है, मन में रहने वाले चीजें हैं। इति तदभ्रांति निवृत्त्यर्थम, उसी भ्रम को हटाने के लिए आत्मा को अनिर्द रूप मानना, जड़ रूप मानना, दुख रूप मानना, इस भ्रम को हटाने के लिए बोधयति, जाने ही श्रुति ने बार बार उद्घोष किया है। जैसा कि शिष्य का प्रश्न है कि एक बार में ही जब वो बात कह दी गई, तो बार बार कहने की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि हम लोगों को भटकने के पूरे चांस हैं। चांस क्या, अच्छी तरह से भटके हुए हैं। जैसे कई बार देखते हैं, जब वजन घटाने लगते हैं लोग, तो चाहते हैं कि बस 1-2 महीने में हमको सब लोग कहीं स्लिम बॉडी हो गया, पतला हो गया। खाने में मोटे होने में कितना समय लगाया आपने, कितने खाए हो, कितने समय से मोटापा आपके ऊपर है।
वो इतनी जल्दी कैसे घटेगा? यदि 8-10 साल का मोटापा है 2-4 साल लेके चलो। एकदम जल्दीबाजी में रहते हैं हम लोग। तो अज्ञान का भूत जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, और उसको आप चाहते हो कि 1-2 वेदांत की ग्रंथ सुन लो ये भूत उतर जाए, तो इतने जल्दी उतरने वाला नहीं है। डायबिटीज जब लग जाती है तो आजीवन दवाई खानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर में आजीवन दवाई खानी पड़ती है, मिर्गी में हमेशा दवाई खानी पड़ती है। इस तरह से ये जो है ना दवाई है, अज्ञान का जो रोग लगा है, इसके लिए इसको आप चाहे सिरप के रूप में लो, कैप्सूल के रूप में लो, रसायन के रूप में लो, कैसे भी लो, धीरे धीरे करके उसको जब तक जड़ से समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक इस दवाई का सेवन करते रहना पड़ेगा। ऐसी ये महारोग की औषधि है, दवाई है। श्रुतिरात्मनः सच्चिदानंद रूपेण भेदम न बोधयति। श्रुति ने आत्मा के सच्चिदानंद रूपता को भेद पूर्वक नहीं बताया, बल्कि जो सत है वही चित है, जो चित है वही आनंद है। लेकिन लोके केचन वादिनः, लोक में कोई ऐसे वादी है नैयायिक लोग, आत्मा में जो सद्रूपता है वो आत्मा का धर्म मानते हैं। चित्तम सुखम च गुणो, चेतनपना आनंदपना जो है आत्मा का ये गुण है। अतः आत्मा सच्चिदानंद रूपो न होती, जिसका वो धर्म हो जाए, गुण हो जाए, वो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं रह जाता, वो उसका गुण है, धर्म है। इति कथयंती, नैयायिक लोग ऐसा मानते हैं। आत्मा के अंदर जो सद्रूपता है वो आत्मा का धर्म है। आत्मा के अंदर चिद्रूपता और आनंद रूपता जो है वह उसका गुण है। तो गुणी भाव ला करके द्वैत भाव लाने की कोशिश जो कर रहे हैं, ऐसे सिद्धांतों का यहाँ खंडन किया गया। नैयायिक लोग ऐसा मानते हैं, आत्मा के सद्रूपता उसके धर्म है, चिद्रूपता और आनंद रूपता गुण है। यह द्वैत भाव लाने की उन्होंने कोशिश की, जिसका यहाँ पर निराकरण कर दिया गया। तन निवारणार्थम अपनी श्रुति ही, इसलिए श्रुति उस सिद्धांत के निवारण करने के लिए भी आत्मा सच्चिदानंद रूप इति वदति इति अवगंतव्यम, इसलिए श्रुति ने कहा आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ये जानना चाहिए। और ऐसे करके नैयायिक पक्ष का खंडन भी हो गया। भवद्भिः श्रुतेस्तात्पर्यम् एवं इति कथम ज्ञातम इति चेत, बोलते हैं कि आपने ऐसा कहा कि सच्चिदानंद रूप है आत्मा, श्रुति का ये अभिप्राय है, इसको हम कैसे समझें? सर्वासाम अपि श्रुतीनाम उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगैः अखंडार्थे तात्पर्यस्य अवधारणात् इति मंतव्यम। समस्त श्रुतियों का एक ही अभिप्राय है। उपक्रम और उपसंहार आदि जो षड्विध लिंग है, जो पहले हमने आप लोगों को बता दिया है, उसके द्वारा अखंडार्थ का बोध कराना उसका प्रयोजन है। ये इस तात्पर्य का अवधारण हो जाए, निश्चय हो जाए कि समस्त श्रुतियों का अभिप्राय तात्पर्य किसमें है? अखंड अर्थ का बोध कराना। अखंड अर्थ क्या है आगे भी आने ही वाला है, और सामान्यतया समझ लीजिए जिसमें से कोई खंड न रह जाए, जिसमें अर्थात जिसमें से समस्त खंड निकल गए हो, अर्थात हमारी कल्पनाएं दूर हो गई, द्वैत भाव निवृत्त हो गया हो, वही अद्वैत है, वही अखंड है। जिसके लिए 2-3 दिन पहले आप लोगों ने खूब इसके ऊपर श्रवण किया, उसी को आप सुन लेना तो मालूम पड़ जाएगा। देशगत, कालगत और वस्तुगत परिच्छेद रहित होना, वस्तु भेद में भी सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित होना, यही उसकी अखंडता है। इसी अखंडता को बताने के लिए समस्त श्रुतियों का जो है ना प्रयास है। इन वाक्यों से, मंत्रों से, श्लोकों से हमें उस अखंडार्थ का जो तात्पर्य है वह अवधारण करना पड़ेगा, अपने चित्त में निश्चय करके रखना पड़ेगा कि एकमात्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है। यही है अखंडार्थ बोध। अखंडत्व युक्ति ही, जैसे श्रुति के द्वारा अखंडार्थता सिद्ध हुई, अब युक्ति के द्वारा अखंडार्थता बता रहे हैं। हे स्वामी, एवं श्रुत्या एवं अखंडार्थ साधिता, आपने अभी श्रुति के द्वारा ही अखंडार्थता सिद्ध की है। इतः परम युक्त्यापि कृपया साधनीय यदि चेत, कृपा करके जो है अब हमें युक्ति के द्वारा भी
इस अखंडार्थता को बताइए, सिद्ध कीजिए। शृणु, सुनो। सत् स्वयमेव प्रकाशते वा अन्येन वा प्रकाशते, आद्ये सदैव चित् स्यात्, अन्येन चेत् सतः प्रकाशकम्, तद अन्यद वस्तु सद विलक्षणम वा सदंतरम वा। सत जो है स्वयं प्रकाशता है या किसी दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है। आद्य सदैव चित् स्यात्, पहला कहना पड़ेगा जो सद है वो चिद रूप ही है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य चेतन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि चिद रूप है वो स्वयं। अन्य चेत, अन्य के द्वारा यदि उस सत को प्रकाशित मानेंगे तो सतः प्रकाशकम तद अन्यद वस्तु सदविलक्षणम वा सदंतरम वा। यदि वो सत का प्रकाशक कोई है तो वह जो अन्य वस्तु जो सत दूसरे प्रकाश की अपेक्षा रखता है, ऐसा कहोगे तो वह सद से विलक्षण है अथवा सद से अलग है, सदंतर है। सद से अलग है या सद से विलक्षण है, ये प्रश्न उठेगा यदि सत का प्रकाशक किसी अन्य को मानते हैं तो। यदि सद विलक्षण है, सद विलक्षणत्वे तस्य सस विषाणादिवत असत्वेन तस्य सत प्रकाशकत्व न संभवति। सत से विलक्षण है तो सस विषाण की तरह सर्वथा असद होगा, जो कभी भी सद का प्रकाशक हो नहीं सकता है, उसका निषेध कर दिया। जैसे सस विषाण खरगोश के सींग तीनों काल में होना संभव नहीं है, उसी प्रकार से असत का अपना कोई अस्तित्व है नहीं। वह भला असत से विलक्षण जो असत है वह सत का प्रकाशक कैसे होगा। यदि सदंतर मानते हो सदंतर पक्षम इति पक्षे तो तत्सदंतरम स्वयं प्रकाशते वा अन्येन प्रकाशते वा। सद से जो अंतर सद है, दूसरा सद है, वो किसके द्वारा प्रकाशित होता है, स्वयं के द्वारा या किसी अन्य प्रकाश के द्वारा। इति विकल्पे आद्य पक्षे, यदि कहते हो अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है अथवा सत एवं स्वयं प्रकाशत्व चित्तम स्यात्, ये पक्ष तो ठीक ही है, वो तो फिर पहले वाली बात लागू हो जाएगी। लेकिन अन्य न प्रकाशते यदि पक्षे पुनः अपनी विकल्प पूर्ववद आयाति, फिर ये कहना पड़ेगा कि यदि अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है तो वो फिर किसके द्वारा प्रकाशित होता है। यहाँ पर 3-4 दोष एक साथ गिनाएंगे, आप लोग नाम सुन लेना, इसके ज़्यादा पछड़े में मत पड़ना, बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। एवं विकल्पे क्रियमाणे आत्माश्रय दोषो अन्योन्याश्रय दोष चक्रकापत्ति दोषो अनवस्था दोषो इति बहवो दोषा आपतेरन। अब इसमें जो अन्य पक्ष को स्वीकार करते हैं कि सद सदंतर से प्रकाशित होता है, सद सद से विलक्षण प्रकाशित होता है, तो सस विषाण की तरह उसका निराकरण कर दिया। खरगोश के सिंह जैसे तीनों काल में नहीं है, ऐसे असत भी तीनों काल में नहीं है, इसलिए वह किसी भी तरह से कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ सदंतर पक्ष में फिर 3-4 प्रकार के दोष बताकर का बहवो दोषा आपतेरन, अनेक प्रकार के दोष यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तस्मात् सत स्वयं प्रकाशते, इन दोषों से बचना हो तो ये मान लो कि सत स्वयं ही प्रकाशित होता है, ऐसे मानने में फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ये दोष आदि क्या है, इसमें कहते हैं जो तार्किक दोष बता रहे हैं वह है स्वयं को स्वयं पर आश्रित निर्भर मानना, इसको आत्माश्रय दोष बोलते हैं। स्वयं का स्वयं पर आश्रित होना, निर्भर होना, ये आत्माश्रय दोष है। दो को एक दूसरे पर निर्भर मानना, ये अन्योन्याश्रय दोष है। प्रथम को द्वितीय पर निर्भर, उसे तृतीय पर, किंतु तृतीय को पुनः प्रथम पर निर्भर मानना, ये सब चक्र का दोष है। चक्कर चल पड़ता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 को फिर 1 पे आना पड़ेगा, 1 को फिर 2 से 3 होकर फिर 3 को 1 पे आना पड़ेगा, ये चक्र का दोष माना जाता है। तो ये जो, और उससे जो तृतीय को यदि किसी चौथे पर आश्रित होना पड़ जाए, चौथे को 5वीं पर, 5वीं को 6ठे पर, इसको अनवस्था दोष बोलते हैं। ये जो दोष बताए, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, चक्रक दोष और अनवस्था दोष, इसके अतिरिक्त अनेक दोष, एक दोष ही काफ़ी है, ऐसे तो यहाँ 3-4 फिर भी गिना दिया।
इन सब के दोष होने से, इन दोषों की वजह से आत्मा का प्रकाशक कोई सदंतर है ये कहना युक्ति युक्त नहीं है। सदंतर नाम की कोई चीज नहीं है। सदंतर का मतलब हुआ जैसा एक सत है वैसा कोई दूसरा भी सत है। इससे सद्वितीयता आ जाएगी। हमारा सदरूप आत्मा अद्वितीय है। इसको हम द्वैत बनाने के लिए इतने शास्त्र नहीं पढ़ रहे। द्वैत तो हमारे अंदर पहले से बैठाया गया है, बैठा हुआ है जन्म जन्मांतर के संस्कार के रूप में। और इस जन्म में भी अच्छी तरह से हम लोग भेद करने में बड़े कुशल हैं। अब तो अभेद रूपी कुशलता को प्राप्त करें, तभी आप उस अखंड आनंद का अनुभव लोगे। अभी आनंद आवृत है, कभी कभी प्रकट होता है, तो फिर तो क्या कहना, आप भूल जाते हो सब कुछ। लेकिन वो किसी न किसी के माध्यम से अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांग स्वरूप भाग, विषय आदि से जो आनंद मिलता है वो भी एक ब्रह्मानंद ही है। लेकिन उससे हमारा मोक्ष संपादित नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। बंधनों से छूटना है तो हमें उस आनंद को प्राप्त करना है जो किसी के ऊपर अवलंबित नहीं है। वो हमारा स्वरूप है जिसको हम सच्चिदानंद रूप बोलते हैं। श्रुति ने जिसको सच्चिदानंद रूप कहा है। सत स्वयं प्रकाशत्वे सदैव चिद चिदेव सत उभयम अब एकमेव। अतः सत स्वयं प्रकाश रूप है। जो सदरूप है वही चिद्रूप है, इसलिए दोनों एक ही है। सत अलग है, चित अलग है, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। सदंतरम अस्ति इति वेदेषु न कुत्रापि दृश्यते। सत का प्रकाशक कोई सदंतर है ऐसा श्रुति में भी कहीं उदाहरण नहीं मिलता। वेद में कोई प्रमाण दिया हो कि सत का प्रकाशन किसी अन्य सत के द्वारा होता है, हाँ, तो दोनों पक्ष का खंडन यहाँ हो रहा है। सत स्वयं प्रकाश है, सत का प्रकाशक न सद विलक्षण है न सदंतर है। तो विलक्षण का मतलब विपरीत लक्षण वाला, सत से सर्वथा जो असत है वही, और सदंतर जो सत की तरह कोई दूसरा सत है। इन दोनों से उसको प्रकाशित होने की सदंतर है नहीं, और जो असद है जो विलक्षण है वो सविषाण है। इसलिए इन दोनों को जो नाम तो भले ही ले लिया, लेकिन सिद्धांत के अनुसार इसका कोई यहाँ अस्तित्व है ही नहीं। अतः सत स्वयं प्रकाशत इति निश्चय। इससे यह निश्चय हुआ कि सत स्वयं प्रकाश रूप है, स्वतः प्रकाशित होता है। अतः सदैव चिद इति सिद्धम। सद जो है चिद ही है और चिद सद ही है, ये सिद्ध हुआ। सत को चेतन रूप कोई चीज अलग से प्रकाशित करती हो ये कहना ठीक नहीं होगा। जो चिद है वही सद है, जो सद है वही चित है। तस्य स्वयं प्रकाशमानस्य सत आनंदत्व कथम इति चेत। ठीक है, जो वह सदरूप है, चिद रूप है, ऐसे सत आनंदत्व आनंद स्वरूप भी है। ये कैसे होता है? उच्यते सतो अद्वैतत्वाद आनंदत्व। सत जो है ना अद्वैत रूप है, इसलिए देश काल आदि से किसी भी चीज से उसको खंडित नहीं किया जा सकता। है सब में है। पुस्तक है, कपड़ा है की जगह जो अपने लिए बोलो मैं हूँ, तो वो भी हूँ जो है वो है, सत्ता कोई बता रहा है। तू है, आता है, आती है, जाता है, जाती है। स्त्री पुरुष के अनुसार क्रिया में फर्क दिखेगा हिंदी भाषा में, वो भी। संस्कृत में तो बढ़िया है, स गच्छति सा गच्छति। वह जाता है, वह जाता है, दोनों में एक ही है। लेकिन हाँ, कर्ता बदल देते हैं, सा गच्छति स्त्री के लिए, वह पुरुष के लिए स गच्छति। बाकी गच्छति में कोई भेद नहीं। और हिंदी में दोनों में एक जैसे कर्ता में देते, वह जाता है, वह जाती है। और देखना पड़ेगा जाने वाला कौन है। स्त्री है तो जाती है बोलना पड़ेगा, पुरुष है तो जाता है बोलना पड़ता है। संस्कृत में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गच्छति गच्छति, वहाँ कर्ता में बदलाव होता है, हिंदी में क्रिया में बदलाव हो जाता है। अस्तु, इन सब के कारण हम अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन है के रूप में जब विचार करते हैं तो पुस्तक है, कपड़ा है, आदमी है, तू है, हम है, वह है, सब है हूँ आदि जो भी बोलते हैं, किसी न किसी रूप से उस आत्मा की सत्ता ही द्योतित करते हैं, वही द्योतित होती है। इसलिए
सतो अद्वैतत्वात् आनंदत्वम, सत क्या है? अद्वैत रूप होने से आनंद रूप है। अद्वैत में ही आनंद है, द्वैत में तो आनंद खंडित होता है। हाँ, द्विधा भाव द्वितम, दो प्रकार का भाव आया, द्वित हो गया, द्वितस्य भाव द्वैतम। और वह आनंद कैसा है? तो आनंद परिपूर्ण एव तिष्ठति, परिपूर्ण आनंद है। अभी हम लोगों को आनंद एक तो दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरा खंडित है, परिपूर्ण नहीं है। आशंकित हैं, सशंकित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और अभयम वै जनक प्राप्तोसि, हे जनक अभय को प्राप्त करो। द्वितीयाद वै भयम भवति, भय है इसलिए द्वैत है। द्वितीयता की भावना जहाँ है वहाँ पर भय होता है। जहाँ पर अद्वैत की भावना हो जाए, जहाँ पर अद्वितीयता हो, सद्वितीयता न हो, द्वैत न हो, वहीं पर निर्भीकता का अनुभव होता है, वह अभय हो जाता है, भय रहित हो जाता है। अब संसार में सब लोग अनेक प्रकार के भयों से ग्रस्त हैं। उन समस्त भयों से मुक्त होने के लिए इस अभय पद को प्राप्त करना चाहिए। न अल्पे पूर्णत्वम, इसलिए कहते यद अल्पम तन मर्त्यम तद दुखम, यो वै भूमा तत् सुखम, जो व्यापक है, परिपूर्ण है, वही सुख रूप है, आनंद रूप है। न अल्पे पूर्णत्वम, पूर्णत्वंच सतो अद्वैतस्य न द्वैतस्य, पूर्णता किसमें है? तो जो सदरूप चिद्रूप आनंद रूप है वही वास्तव में अद्वैत रूप है, वही परिपूर्ण है। द्वैत में पूर्णता कहीं है ही नहीं। जितने भी द्वैत वाले पदार्थ हैं आप देखना, कहीं पर भी आपको परिपूर्णता दिखाई नहीं देगी। इसलिए हम लोगों को पूर्णता का, परिपूर्णता का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, इसलिए वहाँ कहा कि शून्य भावस्य शून्यता और पूर्ण वृत्तिया ही पूर्णो हम, पूर्ण का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे पूर्णता की प्राप्ति होगी। शून्य की ओर जाओगे तो शून्यता बढ़ेगी। जिसका जितना अभ्यास दृढ़ होगा उसी की प्राप्ति होगी। कथम सद अद्वैतम यदि चेत, वह सदरूप जो चेतन है, जो आनंद रूप है, वह किस प्रकार से अद्वैत होता है? तो हे पुत्र, सतः सद्वितीयत्वं सदंतरेण वा सद्विलक्षणेन वा, सत की जो सद्वितीयता है वह क्या है? सदंतर के द्वारा प्रकाशित होता है अथवा सद्विलक्षण रूप है? बता, तुमने जो अभी कहा ना कि सद अद्वैत क्यों होता है, तो बताओ तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तुम उसको द्वैत क्यों कहना चाह रहे हो? अद्वैत क्यों नहीं समझना चाह रहे हो? नाद्यः सदंतरस्य शास्त्रेण, सदंतर जो है शास्त्र में कहीं सदंतर का वर्णन नहीं आता। अर्थात जैसे एक सत्ता ऐसे कोई दूसरी सत्ता भी है, वेद आदि में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, प्रमाण नहीं है। इसलिए सदंतरस्य शास्त्रेण युक्त्या, अनुभव युक्ति के द्वारा भी सिद्ध किया, अनेक प्रकार के दोष दिखा दिया। आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रिका दोष और अनवस्था दोष और अनेक दोष कहकर वह निर्देश कर दिया। इस प्रकार से युक्ति पूर्वक भी जिसको सिद्ध करने की कोशिश की थी कि सदंतर के द्वारा वह सदरूप प्रकाशित होता है, तो ये सारे दोष आते हैं। अनुभव से भी असिद्धत्वात्, अनुभव से भी वह असिद्ध होता है। न द्वितीय सद्विलक्षणस्य शशविषाणवत् स्वरूपाभावेन तेन सद्वितीयस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। और सद्विलक्षण जो कहा था वो तो शश विषाणवत, वो तो खरगोश के सींग की तरह है। क्या? स्वरूप अभावेन, स्वरूप का सर्वथा अभाव है। वहाँ पर जो हमारा सदरूप स्वभाव है वह असत क्या है? वो हमारा स्वभाव नहीं है। कभी किसी की इच्छा होती है क्या मैं ना हूँ? सबकी इच्छा हमेशा ही बनी रहती है। इसी से पता चलता है कि हम सद्रूप हैं, सत्स्वरूप हैं। स्वरूपाभावेन तेन सद्वितीयस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, इसलिए वह अद्वैत सद्वितीय है ये कहना अशक्य है, संभव नहीं है, असंभव है। अस्माद् विकल्पद्वयाद् अन्यो विकल्पो नास्ति, इसलिए ये जो विकल्प द्वय दिया, सदंतर और सद्विलक्षण, ये सब कोई भी विकल्प यहाँ लागू नहीं होता। अतः एकस्य सतो द्वितीया भावात्
अद्वैतत्वम सिद्धम, ना कोई सदंतर है ना कोई सदविलक्षण है, सबका अभाव बताकर यह सिद्ध किया कि एकमात्र अद्वैत है। भेद में हम लोग रचे बचे हैं, तभी तो बात बार बार सुनाता हूँ आप लोगों को। हाँ, किसी को पूछो कि आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, अरे मैं कैसे हो सकता हूँ परमात्मा। एक बार गांव में ऐसे कोई थे बड़े अद्वैती, वहाँ सब लोग अद्वैती लोग रहते थे। अब एक कोई नौजवान व्यक्ति काशी से पढ़कर अपने गांव की ओर जा रहा था, तो रास्ते में डिंडिम घोष करते हुए कि मैं द्वैत सिद्ध करके दिखा दूंगा। द्वैत मतलब भेद, मैं भेद सिद्ध करके दिखा दूंगा। अब अभेद सिद्ध करने के लिए तो सब लोग लगे हुए हैं, भेद सिद्ध करने के लिए न आज तक कोई विद्यालय खुला है, न कहा जा रहा है कि आप लोग भेद सीखो। हम लोग लोक में भी क्या बोलते हैं, सबके अंदर खून तो एक जैसा ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय तो कल्पना है, मानव मात्र में मानवता है। कहीं न कहीं हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं, कोई भेद नहीं है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ऐसा बोलने से, ऐसे वातावरण बनाने से झगड़ा क्लेश नहीं होता। तो एक लोक में भी व्यवस्था बनाने के लिए आपको संविधान की दुहाई देकर, सामाजिक व्यवस्था की दुहाई देकर आपको एकता दिखानी पड़ती है। जिनको आज आप कहते हो, अब जैसे बात उठती है कि मुसलमान से झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारा शास्त्र नहीं कहता, हमारे खून में भी नहीं है। लेकिन नहीं करना चाहिए जब उनको पता चलता है तो वो ये समझते हैं कि इन्होंने तो संकल्प कर लिया है कि लड़ना नहीं है, इसलिए हम कितने भी इनको सताएंगे, लड़ेंगे नहीं। ये उसका जो नाजायज फायदा उठाते हैं। तब वहाँ कहा, एक बार कोई महापुरुष थे, गांव की बात होगी, शहर में से बाहर जा रहे थे जंगल की ओर, वहाँ सांप मिला। सांप बोलता है कि ये गांव वाले हमें बहुत तंग करते हैं। गांव वाले ने शिकायत की सांप के लिए कि हमें काटने दौड़ता है, इसलिए हम लोग इसको मारते हैं, मारने जाते हैं। सांप से कहा, भाई ऐसे मत किया करो, तुम गांव वाले को मत सताया करो। बोला ठीक है। गांव वाले सताते थे तो सांप ने भी सताना छोड़ दिया। तो गांव वाले ने सोचा है तो अब कुछ करता नहीं, अब उसको मारने दौड़े तो सांप परेशान हो गया। महात्मा जी ने कहा किसी को मत सताया करो, इसलिए फिर क्या करें, ठीक है नहीं सताएंगे। अब जब लौट के आए तो सांप ने कहा, महाराज आपने तो कहा इनको मत सताना, अभी तो हम लोग और मारने लगे, हमको सताने लगे। तब उन्होंने कहा, काटने के लिए मना किया था, फुंकार तो मारा करो, फन फैला के इनको डराया करो। फन फैलाना चाहिए, डराना चाहिए। हम नहीं लड़ेंगे करके ये संकल्प मत कर लो। हाँ, ये कहो कि हम किसी भी परिस्थिति से सामना करने को तैयार है। हमारा शास्त्र कहता है, सठे साठ्यम समासरे, सामने वाला आपको मार नहीं आ रहा है तो क्या आप कहोगे लो मुझे मार दो? ये भी तो एक दोष है, अपराध है। अन्याय करो मत, लेकिन अन्याय को सहो भी मत। अन्याय को सहना अन्याय करने से भी घटिया है। अन्याय कर लेना भले ही ठीक है, लेकिन अन्याय को सहना बहुत ही गलत है। और हम लोग जितने भी उपदेश देते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे ऊपर जब तक बात नहीं आती तभी तक। जिस दिन आ जाए बात, मरता क्या नहीं करता वाली बात लागू हो जाती है, ऐसा होता है। अतः इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये जो भेद है, जातिगत भेद, संप्रदायगत भेद, परिवार में भेद, भाई बहन में भेद, माता पिता में भेद, ये हमको कहीं से सीखना नहीं पड़ा। हमारे संस्कार, हमारे आसपास के वातावरण अच्छी तरह से भेद करना हमें सिखा दिया। परिस्थिति वशात हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं, किसके साथ कैसा करना। आप अपने बच्चों में भी भेद कर देते हो, भाई भाई में फूट पड़ जाती है कि इसको भाई भाई में फूट करने के लिए आपने कोई कोर्स नहीं किया है। इस बच्चे को ज़्यादा मानना, इसको नहीं मानना, इसके लिए आपने किसी का सुझाव नहीं लिया है। आपके अंदर से वो स्वाभाविक रूप से निकलता है।
इसलिए हमने शुरू में निर्देश किया था, स्वाभाविक रूप से जो संसार की तरफ प्रवृत्ति है उससे मुड़ करके परमार्थ की तरफ लगना ही पुरुषार्थ है। जो हम लोग संसार में अपने आप लगे रहते हैं ना, उससे ऊपर उठना है। इसलिए जब वो चला द्वैत सिद्ध करने के लिए, भेद सिद्ध करने के लिए, गांव में सब अद्वैती थे, उनका एक आचार्य था, उनसे कहा कि ये जो है द्वैत सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ये अद्वैती वो द्वैती। शास्त्रार्थ करने जैसे प्रातः काल के समय में बैठे, उतने में आवाज़ आई जाती है। आप लोग प्रवचन में सुनते हो, कभी कुत्ते आदि भौंकने लगते हैं, कहीं से आवाज़ आ जाती है, कितने भी साउंड प्रूफ हो, कभी कोई आता जाता है, दरवाजे की आवाज़ आ जाती है, कभी बाथरूम के लिए कोई उठते हैं, कभी कुछ होता है। कितने भी हम उसको आवाज़ से रहित करने की कोशिश करें, कुछ न कुछ विक्षेप हो जाता है बीच में। फिर भी आप लोग सुनने के लिए आतुर हैं, आपके मन इधर लगा हुआ है, इसलिए वो चीज़ गौण हो जाती है। तो वहाँ सवेरे सवेरे जब आया नाई, बाबूजी आपने कहा था कि आज बाल काटना है, केश काटना है। तो उन्होंने कहा, अरे नाई भगवान, देख रहे हो शास्त्रार्थ में बैठा हूँ। तो नाई बोलता, अरे बाप रे बाप, आपने हमें भगवान बना दिया, ऐसा पाप मेरे ऊपर मत ला दो। मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक सामान्य नाई हूँ, मेरा काम है बाल काटना, केश काटना, एक सामान्य कर्म करने वाला भला भगवान कैसे हो सकता है? अतः कृपा करके आप ऐसा पाप मेरे ऊपर मत ला दिए, मैं भगवान नहीं हो सकता। हाँ, वो कह रहे, नाई भगवान तू क्या बोल रहा है सामने वाला, मैं भगवान नहीं हो सकता। शास्त्र क्या कह रहा है, तुम परमात्मा के संतान हो, परमात्मा स्वरूप हो। इतनी सुनने की हिम्मत तो आप में आ गई। अब मानो न मानो, धीरे धीरे आप अपने आप विचार कर लेना। कम से कम आप इतने सुनने की जो हिम्मत रखते हो, ये सत्संग का प्रभाव है। अचानक किसी को कहे, अरे तुम परमात्मा स्वरूप हो, अरे मैं कैसे? अपना पहनावा देखेगा, अपने वेशभूषा की बात करेगा, रहन सहन की बात करेगा। मैं मुंबई का रहने वाला एक सामान्य आदमी, नौकरी धंधा करता हूँ, ये बाबा जी कौन आ गए जो हमें साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं। मैं तो सुबह शाम रोता हूँ, झगड़ा करता हूँ, लड़ता हूँ, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ? ये तो सामान्य आदमी को भी पता है कि मैं भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। तो नाई ने ऐसे करके निषेध किया। अब आया धोबी, वो भी इससे सवेरे सवेरे हल्ला कर, बाबूजी कपड़ा दे दो, कपड़ा ले लो। धोने के लिए जो दिया था वो लेके आया, जो ले जाना था वो मांग रहा था। उन्होंने कहा, अरे धोबी भगवान, देख रहे हो इस समय शास्त्रार्थ में बैठा हूँ। धोबी भी कहने लगा, अरे बाबूजी, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ? कृपा करके आप ऐसा पाप मेरे ऊपर मत ला दो। मैं धोबी नहीं हो सकता, मेरा काम तो है कपड़ा धो के लाना, गंदे कपड़े को ले जाना, साफ कपड़े को लाना। मैं तो ये काम जानता हूँ, भगवान क्या होते हैं ये भी नहीं मालूम, और मैं तो भगवान हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने इशारा किया उस व्यक्ति की ओर जो द्वैत सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ में बैठा था, उससे कहा कि देख लिया, तुमने द्वैत सिद्ध करने के लिए 12 वर्षों तक का समय काशी में रहकर व्यतीत किया, व्यर्थ में ही उस समय लगाया। द्वैत सिद्ध करने के लिए तुम्हें इतना समय लगाने की जरूरत नहीं थी, काशी ही नहीं जाना था। हमारे यहाँ के धोबी नाई कभी काशी नहीं गए, लेकिन जिस द्वैत को तू काशी में इतने साल लगा करके सिद्ध कर रहा है, ऐसे द्वैत को हमारे यहाँ के धोबी और नाई सिद्ध कर देते हैं। अब भला बता, तुमने 12 वर्षों तक समय क्यों खराब किया? अरे द्वैत तो सबके अंदर स्वाभाविक रूप से सिद्ध है। संसार में सबकी प्रवृत्ति द्वैत की तरफ ही है, भेद की तरफ ही है। अभेद की तरफ चलने के लिए ही तो शास्त्र में लगना पड़ता है, गुरुजनों के शरण में जाना पड़ता है। शास्त्र ने कहा है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ये दृष्टि बनाओ। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये दृष्टि बनाओ। अब तुम तो लगे कि विषमदर्शी बनना चाहते हो, विपरीत रूप से देखना चाहते हो, भेद दर्शन करना चाहते हो, और शास्त्र कह रहा है अभेद दर्शनम ज्ञान, अभेद का दर्शन करना चाहिए। हाँ, अनात्मा दर्शने नहीं व परात्मानम उपासमहे, अनात्मा का दर्शन न करना ही परमात्मा की उपासना है, परमात्मा का दर्शन है।
करते हो भगवान की मूर्ति का दर्शन, लेकिन ध्यान रखते हो किसी अन्य चीज़ों में, आप भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो। भगवान के दर्शन करोगे तो अन्य चीज़ आपको दिखेगी नहीं, और अन्य चीज़ दिख रही है तो आप भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हो। ये बड़ा विचित्र है विषय, इसलिए इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिस द्वैत को तू काशी में पढ़ कर के आया सिद्ध करने के लिए, वो हमारे यहाँ के एक सामान्य व्यक्ति, धोबी और नाई भी सिद्ध करते हैं। अतः वेदांत में जो हम लोग लगे हुए हैं, भ्रम को सिद्ध करना नहीं है, भ्रम को जानना है और भ्रम को हटाने की कोशिश करनी है। भ्रम का प्रतिपादन जब भी किया जाता है अध्यास का, उसके निराकरण के लिए, निवृत्ति के लिए, कितना भयंकर है जिसकी वजह से हम इस संसार में भटक रहे हैं जन्म जन्मांतरों से, इसलिए उसका परिचय कराया जाता है, ताकि पहले भूत क्या है पता तो चले, तभी तो उसको हटाओगे। इस अज्ञान रूपी भूत का परिचय देने में इतना ही अभिप्राय है, उससे ज़्यादा नहीं। भेद का लक्षण क्या है, भेद किसको कहते हैं, जानो, और उससे कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है। जब ये हमें ज्ञात होता है तभी हम उससे छूटने की कोशिश करते हैं, और अभेद में ही आनंद रूपता का अनुभव होता है। ये सब सिद्ध हुआ। तो तेना पूर्णत्वं सिद्धम तेना स्वप्रकाश सदैव आनंदः एवं युक्त्यापि सचिदानंद पदानाम अखंडार्थत्वं जानीहि। सचिदानंद पद की जो अखंडार्थता है, जो सद है वही चिद है, जो चिद है वही आनंद है, ये युक्ति के द्वारा भी इसको सिद्ध करके दिखा दिया। अब अखंडता का अनुभव पूर्वक अखंडता सिद्ध करने जा रहे हैं। अथ अनुभवेन अखंडार्थत्वं साध्यते। अखंडार्थत्वं एकादश वर्ण के अपि उक्तम। अखंडार्थता का प्रतिपादन इससे पिछले 11वें वर्णक में कर चुके हैं। तथापि पुनः उच्यते दार्ढ्यार्थम, फिर भी इस 12वें वर्णक में दोबारा से उसका वर्णन इसलिए कर रहे हैं जिससे अखंडार्थता के बारे में दृढ़ हो जाए। उस दृढ़ता के लिए, मन में मजबूती के साथ उस बात को बैठाने के लिए पुनः 12वें वर्णक में जो बात 11वें वर्णक में कर चुके, अन्य जगह भी कर चुके, उसी को दृढ़ करने के लिए पुनः कह रहे हैं। शृणु सर्वेषां सुसुप्तौ एकम सुखम भवति। सुसुप्ति में जो सुख है वो एक सुख है, उसमें वहाँ अलग अलग सुख नहीं है, सुख में भेद नहीं है। तत् सुखम जागृत स्वप्नयोः इव न नाना रूपम। जागृत और स्वप्न में होने वाला सुख में एकता नहीं, अनेकता है। अनेक चीज़ों के ऊपर अवलंबित होकर के सुख मिलता है, इसलिए वो नाना रूप है। और यहाँ जो है सुसुप्ति में वो एक रूप है। किंतु एक रूपम निर्बाधम। जैसे जागृत और स्वप्न में अनेक रूप है, बाध भी हो जाते हैं। हाँ, सुख मिला और किसी ने कहा ना, तुमने मेरा सुख छीन लिया, इसकी वजह से मुझे सुख नहीं मिलता है। सुसुप्ति में ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं कि कोई आपका सुख छीने और कि कोई प्रतिबंधक हो जिसकी वजह से आपको सुख की अनुभूति ना हो। स्वप्न में और जागृत में ये समस्या तो है। तस्मात् तत्सुखम अद्वैतम एव। इसलिए वह जो सुख है, सुसुप्तिकालीन जो सुख है, वो अद्वैत है। क्यों? एकम एव अद्वितीयम जो कहा जाता है वो है तीनों बातें वहाँ पर सजातीय विजातीय स्वगत भेद आदि से शून्य है, देशगत कालगत आदि से भी शून्य है, क्योंकि कुछ भान नहीं। इसलिए बाद में भले सब लागू होगा, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं है। तस्याम अवस्थायाम सूर्यादि आलोक अनपेक्षम सुषुप्तानंदस्य प्रकाशमानत्वात् तस्य चित्तम। उस अवस्था में, सुषुप्ति काल में, सूर्य आदि के प्रकाश की अपेक्षा के बिना ही जो सुख प्रकाशित हुआ, जिस आनंद रूपता का आपने अनुभव किया, उस अनुभूति के लिए ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश पड़ा, आनंद दिखा, फिर आपको उसका अनुभव हुआ। इसलिए सूर्य के आलोक की अपेक्षा किए बिना ही, उसके प्रकाश के सहारा लिए बिना ही जो सुषुप्त आनंद, सुषुप्तिकालीन जो आनंद है, प्रकाशमानत्वात्, स्वयं प्रकाशत्वात्, तस्य चित्तम, वो इसलिए चिद्रूप भी है, चेतन रूप भी है। जैसे सद चिद रूप है, ऐसे आनंद भी चिद रूप है। चेतन की भूमिका तो है इसमें सबसे बड़ी, लेकिन चेतन सत से अलग है और आनंद से अलग है, ये कभी नहीं कहना। तीनों एक हैं, तीनों की बड़ी वो है
दो में तीन में से एक को भी हटाओगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा सच्चिदानंद भगवान की जय बोला जाता है। तस्य सुषुप्तानंदस्य स्वयं प्रकाशत्वे किम प्रमाणमिति चेत, सुषुप्तिकालीन जो सुख है, आनंद है, वह स्वयं प्रकाश रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? तो प्रमाण के साथ बता रहे हैं, क्योंकि अनुभव पूर्वक अखंडार्थता सिद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए ये अनुभूति वाला विषय है। सुप्तोत्थितस्य, सो करके उठा हुआ व्यक्ति क्या बोलता है? एतावन्तं कालम सुखम अहम अस्वाप्सम, इतने समय तक मैं बड़ा सुखपूर्वक सोया। इति स्मरणम आयाति, उसको स्मरण में आ रहा है क्या? सुसुप्ति कालीन सुख की स्मृति हो रही, याद आ रहा है। स्मरणस्य अनुभव पूर्वकत्व नियमात, जब जब स्मरण होता है वह अनुभव पूर्वक ही होता है, क्योंकि अनुभव होगा तो संस्कार बनेगा, और जो संस्कार पुनः जगता है उसका नाम स्मृति बोलते हैं, स्मरण रख दिया। इसलिए ये नियम है कि स्मरणस्य अनुभव पूर्वकत्व नियमात, जब जब स्मरण होगा तो अनुभव पूर्वक ही होगा। सौसुप्त सुखस्य अनुभवो वक्तव्य, इसलिए सुसुप्ति कालीन में, सुसुप्ति काल में जिस सुख का अनुभव हुआ था उस अनुभव का स्मरण कहाँ हो रहा है? जागृत अवस्था में। तदानीम अनुभव कारणस्य इंद्रियादेह अभावात्, उस काल में अनुभव का जो कारण होता है जागृत अवस्था में, विषय आदि से जो सुख मिलता है वो इंद्रिय आदि के ऊपर निर्भर करता है। सुसुप्ति काल में तो इंद्रिय आदि का व्यापार सब बंद था, इंद्रियां शांत थी, मन आदि सब लीन हो गए, बुद्धि लीन हो गई, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इसलिए सो अनुभव, वो जो अनुभव है, सौसुप्तानंदस्य स्वयं प्रकाशत्वाद एव इति जानीहि, इसलिए उसको किसने प्रकाशित किया? जहाँ सूर्य आदि के प्रकाश नहीं है, इसलिए स्वयं प्रकाशता है। दूसरा, जिसको आपने वहाँ अनुभव किया उसी को जागृत अवस्था में स्मृति में ला रहे हो, याद कर रहे हो। तो जागृत अवस्था में जिसकी स्मृति हो रही है तो वहाँ जो अनुभव करने वाला अनुभविता है वह चेतन रूप ही तो है, वही स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ननु सुसुप्तो अनुभवेन सुखम च प्रकाशते अज्ञानम च प्रकाशते, तयोर्मध्ये सुखम वा अज्ञानम वा स्वयं प्रकाशम वस्तु इति विचार्यमाणे सुखमेव स्वप्रकाशमिति वक्तव्यम, न अज्ञानम तस्यावरण रूपत्वेन प्रकाशाभावात्। अब ननु कहे, जहाँ ननु ननु आवे ना यदि चेत सब ये प्रश्नात्मक होता है, शंकात्मक। सुसुप्तो अनुभवेन सुखम च प्रकाशते अज्ञानम च प्रकाशते, सुसुप्ति काल में जिस सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, उसी समय में अज्ञान का भी प्रकाशन होता है। अज्ञान को भी सुसुप्ति काल में प्रकाशित करते हैं, और ज्ञान रूप जो आनंद रूप है, चेतन रूप है, वह भी प्रकाश स्वरूप है। तयोर मध्य सुखम वा अज्ञानम वा स्वयं प्रकाशम वस्तु इति विचार्यमाणे, अब वहाँ दोनों में, सुख और अज्ञान में, ये दोनों स्वयं प्रकाश रूप है, ऐसा विचार किया जाए तो किसको कहेंगे? अज्ञान है वहाँ स्वयं प्रकाश, या आनंद है स्वयं प्रकाश? सुख है आनंद पर स्वयं प्रकाश, तो कहते सुखमेव स्वप्रकाशम इति वक्तव्यम, सुख ही स्वयं प्रकाश है, अज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है। न अज्ञानम, क्यों? तस्य आवरण रूपत्वेन प्रकाशाभावात्, वो भला कैसे स्वयं प्रकाश हो सकता है? वो तो प्रकाश को भी ढकने वाला है। हाँ, जो ढकने वाला हो तो उस रूप में नहीं होता वो, ऐसा यहाँ कह दिया। तो तस्य आवरण रूपत्वेन प्रकाशाभावात्, इसलिए अज्ञान वहाँ स्वयं प्रकाश नहीं है, बल्कि सुख ही स्वयं प्रकाश है, वह तो स्वयं प्रकाश का आवरक है। अतः सुसुप्तो आत्मरूपम सुखमेव स्वप्रकाशम सत स्वस्मिन् आरोपितम अज्ञानम अपि प्रकाशयति, बल्कि सुसुप्ति काल में जो हमारा सुखरूप आत्मा है स्वयं प्रकाश स्वरूप इसलिए है कि अपने में आरोपित उस अज्ञान का भी प्रकाशक होता है, इसलिए सुख ही वहाँ पर स्वयं प्रकाश है, न कि अज्ञान। अज्ञान का भी प्रकाशन उसके द्वारा होता है। अतस्तत् सुखम स्वप्रकाशम एविति अनुभवेन अपि सच्चिदानंद पदानाम अखंडार्थत्वं सिद्धम, इससे निश्चय हो गया जो सुख है, आनंद रूप है, वही स्वयं प्रकाश रूप है। ऐसा अनुभव के कारण
ये निश्चित हो गया कि सच्चिदानंद रूप जो परमात्मा है वो अखंड है। ये अनुभव के द्वारा भी इसको सिद्ध किया। बाकी अब हम उपसंहार की ओर हैं। जो भी बातें रह गई है अगले सत्र में, मानो अब एक दिन और रह गया, इसको हम पूरा करेंगे। और आप लोग बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं। भगवान की कृपा से जो भी आपने सुना है ये अच्छी तरह से हमारे जीवन में काम में आए। तो बाकी प्रसंग फिर हम आपको कल सुना करके इसकी फिर उपसंहार करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबुनाथ महादेव की जय।